वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको पॉलिटिकल टॉक प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मुबश्शिर मीर सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं जो कि अपना तज्जिया दे रहे हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए ताकि जो है गंदगी को साफ़ किया जा सके, किस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। तो अच्छा मुबश्शिर, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी, हमने देखा है फंड्स भी दिए गए हैं लेकिन हमने देखा है ज़्यादा फोकस चराहें बनाने पर ही हुआ है। मतलब आप क्या कहेंगे, मतलब चराहें अब बनाई हैं, उनकी हालत देखें, और आपने रिसेंटली बाहर भी विजिट किया है तो बाहर और यहाँ तो देखें, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा ख्याल है कि ये अभी मैंने जो विज़िट किया इसके अलावा भी जो विज़िट किए जो वहाँ पे जो सबसे कमाल चीज़ जिस इस मुल्क ने देखी है कि शहरों को साफ देखा है और बिल्डिंगें गंदी नहीं देखी, कचरा कुंडियाँ नहीं देखी। उसकी वजह क्या है कि जब भी वहाँ से पूछा है तो उन्होंने कहा हमारी लोकल गवर्नमेंट्स ये सब कुछ करती है। अभी मैं दूर नहीं जाता, मैं सिर्फ करीब के दो मुल्कों का आपको एग्जांपल देता हूँ जो पाकिस्तान से करीब तरीन है और जिनसे हमारा इंटरेक्शन भी रहता है, वो ईरान है और टर्की है। ये दो हमारे पुराने जो है ना दोस्त हैं। यकीन करें वहाँ की इतना यानी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इतनी कामयाब है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं जो तेहरान शहर का मेयर था वो उस मुल्क का सदर बाद में बना, अहमदी नजाद। जो इस्तांबुल सिटी का मेयर था वो अभी उनके सदर हैं अर्दगान साहब। तो ये इतना यानी कि उन्होंने काम इतना किया और लोगों में पॉपुलैरिटी ली और बाद में अपनी पार्टियों को लीड किया। मुल्क की सरबराही जो है उनके हिस्से में आई कि लोगों ने उनको इतना उनके काम को इनके काम की बुनियाद पे आगे बढ़े। तो ये कि किसी वो सियासी खानदानों से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि हम वो एक ना लीडरशिप सिर्फ ये नहीं होता कि आपके शहर साफ होते हैं लोकल गवर्नमेंट से या आपके जो है ना लोग देख के बड़ा खुश होते हैं, बल्कि आप एक लीडरशिप डेवलप करते हैं जो काम की बुनियाद पे आगे बढ़ती है। अभी आप सुनते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी, उसमें इंडियन भी शामिल हो गए हैं, कि भाई वो यूरोप में, अमेरिका में और कई मुल्कों में वहाँ की लोकल बॉडीज में इलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट हो जाते हैं कि वो बेचारे पाकिस्तान आए तो कभी भी इलेक्ट ना हो सके, लेकिन वहाँ पे इसलिए हो जाती है कि वहाँ पे लोग देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं, तो उनको वो अब तो वो बड़ी पार्लियामेंट में भी जाना शुरू हो गए ईवान में। लेकिन जो बहुत से लोग हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स में जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो ये क्या है कि लीडरशिप डेवलप भी होती है जब आप वहाँ पे वसाइल देते हैं, वो काम करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उसकी बुनियाद पे वो आगे आते हैं, फिर वो मुल्क में लीड करने की भी पोजीशन में पहुँचते हैं। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है कि आपने कहा फंड्स जाते हैं, ये होता है, तो मकसद है कि सबसे पहले तो ये है कि सही तरह की हमारी गवर्नेंस का निज़ाम ही नहीं है। हमें नहीं ओवर यानी कि हमने स्टाफिंग भी की होती है, सरकारी है जी, ये पार्ट मुलाजमीन बहुत पाए जाते हैं। अगर पोस्ट मुलाजमीन तो हमने भरमार कर दी है, दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया ना हमने, एजुकेशन में, हेल्थ में, और कौन कौन सा इदारा है और एक एक बंदा जो है उसके पास दो दो जॉब है। कुछ घोस्ट स्कूल भी सामने आए हैं। स्कूल क्या, बिल्डिंग्स बहुत सी ऐसी भी हैं। वो क्या है कि ये सारा इसके पीछे सियासी हमारा जो निज़ाम है जो फेल हो चुका है, वो सारा वो है कि किस तरह हम समझते हैं कि शायद ये पार्टी बड़ी पॉपुलर है। नहीं, पार्टी पॉपुलर नहीं है। वो पार्टी ने जो कब्जा किया हुआ है ना वो सिस्टम के ऊपर, जिन लोगों को उसने उस हलके के अंदर जो है वो नॉमिनेट किया हुआ है, उनके लिए वो गोस्ट बिल्डिंग बनाते हैं। उनको वो गोस्ट मुलाजम उनके लिए होते हैं, उनके मुलाजम होते हैं जो गोस्ट मुलाजम है। ये नहीं है कि वो कोई गैब कोई भूत हैं वाकई जो कहीं और दुनिया में रहते हैं, नहीं, वो उन्हीं के मुलाजम होते हैं, लेकिन वो सर्विस गवर्नमेंट की नहीं कर रहे होते, वो उनकी कर रहे होते हैं। वो बिल्डिंग जो बनी होती है वो बिल्डिंग उनको सर्व कर रही होती है, उनकी लोग कहते हैं उताक बन जाती है, तो वो उनके लिए सर्व हो रही होती है। तो जो पैसा जो जिस मकसद के लिए वो दिया गया है वो उसके ऊपर खर्च नहीं हो रहा था। अभी आप देखें कई आपको ऐसे इलाके मिलेंगे और उसमें हमारे बहुत से ऐसे जो है वो रूरल एरियाज ज़्यादा शामिल हैं जिनके अंदर एक प्राइवेट किसी ने स्कूल बनाया है, उसमें तो बच्चे हैं जैसे भी है वो पढ़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो है वो किसी बड़े बासर आदमी के कब्जे में है और उसी के मुलाजिम जो है वहाँ पे अपॉइंट भी हैं, सैलरियाँ भी वो ले रहे हैं, बिल्डिंग भी वो यूज़ कर रहे हैं, और वो लिख के क्या कागजों में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। तो ये सारी जो ज्यादती हो रही है ये एक माफिया अलायंस बना हुआ है, वो ब्यूरोक्रेसी का है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों का है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर बैठे हुए लोगों का है,
जो सियासत इसलिए करते हैं कि वो कारोबार समझ के करते हैं। देखिए सियासत कोई प्रोफेशन के तौर पर जो अगर कर रहा है ना, तो वो कहता है जी ये खानदान का वो बच्चा है जो किसी कारोबार में फिट नहीं हुआ है, हमने इसको सियासत में लगाया है और ये चलता हुआ आएगा और ये 25-30 साल तक सियासत करेगा या 40 साल तक सियासत करेगा और ये और कोई काम। भाई ये सियासत कोई प्रोफेशन नहीं है, सियासत एक सर्विस है। और दुनिया के जो जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे लोग एक वक्त तक के लिए सियासत में आते हैं, पहले वो प्रोफेशनली डेवलप होते हैं, खा वो लॉयर हों, डॉक्टर हों, साफी हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों, वो होते हैं। लेकिन वो उनका एक सिस्टम है कि वो सर्व करने के लिए उनको लिया जाता है कि हाँ जी आप 5 साल 6 साल 10 साल सर्व करें, उसके बाद वो अपने प्रोफेशन में वापस नहीं चले जाते हैं। दुनिया में बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों के वजीर आजम, सदर, मिनिस्टर्स जो हैं वापस कोई टीचिंग कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई पौधे लगा रहा है, कोई अपनी कम्युनिटी के लिए फिर काम कर रहा है, तो वो तो इस चीज़ को कुछ नहीं समझते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जी ये कोई हमारी लेगेसी है, विरासत है, और ये है जी वो फलाना अब मेरा बाप जो है वो चला गया तो अब मैंने वो सारा वो संभाल लिया है, किसी और का वो हक नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रीवेल कर रहा है, ये बिल्कुल टोटली कोलैप्स है। इसने पाकिस्तान को ना तरक्की दी है ना दे सकता है। ये इसी तरह हमारे सर के ऊपर मसलत अगर रहा तो ये हमें मजीद डिटेरियोरेट करेगा। हमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स चाहिए, और वो रिफॉर्म्स चाहिए वो हर शोबे में चाहिए, लीडरशिप में चाहिए, अब हेल्थ में चाहिए, एजुकेशन में, सारी चीज़ों में चाहिए। लेकिन ये जो सिस्टम है और जिसको बचाने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को जॉब की तरह लगा हुआ है, पाकिस्तान को ये बर्बाद कर रहा है और मजीद करेगा। ये 200-400 खानदान जो हैं ये पाकिस्तान को लूट के खा चुके हैं। अब आपके ऊपर कर्जे ही कर्जे हैं, आपका बिजली का बिल बढ़ गया है, मेरा बढ़ गया है, सबका बढ़ गया है, और वो पता नहीं देते भी हैं कि नहीं देते, हमें को पता ही नहीं। अच्छा टैक्स तो पहले भी हर चीज़ पे था, लेकिन ये कि उसकी रेशो बढ़ गई है। मतलब मैं अगर 1000 रुपए की चीज ले रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर 30-40% अगर चीज दे रहा हूँ टैक्स, अच्छा मैं वो भी दे दूं अगर मुझे पता हो कि ये सही जगह लगे। तो अगर मुझे ये पता है कि यार ये चंद खानदानों के लोग जो सियासत में बैठे हैं उसकी याशी हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड बात है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उस उन लोगों ने जो अपने गोशवारे दाखिल किए हैं, टैक्स की आपने बात किया, उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें स्टीरियोटाइप किस्म के गोशवारे हैं। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके गोशवारे पे अमाउंट एक ही है। एक ही अमाउंट कैसे हो सकती है कि आपकी आमदनी मेरी आमदनी भी एक है, आपने भी टैक्स वो दिया मैंने भी वही दिया। इसका मतलब है वो रबड़ स्टैंप से गेम हुई है कि मसलन वो एक ही बंदे ने सबके गोशवारे बनाए हैं और वो जमा हुए हैं, इस वक्त वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप चेक कर सकती हैं। 100 से ज्यादा लोगों के एक ही टैक्स रिटर्न है। देखिए क्या जुल्म है। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब की टैक्स रिटर्न एक सेनेटर से मिलती है, ये भी इस पे भी बात हुई है। तो जब आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है, एफबीआर में इतनी जरूरत नहीं है कि वो अरकान असेंबली से पूछ सके कि आपने ये टैक्स कैसे दिया और आपका ये कैसे आमदनी और असासे आपके कितने और आप किस तरह ये लाइफ गुजारते हैं, तो फिर तो स्टेट जो है वो बड़ी बेबस नजर आती है। तो मसलन जो गरीब आदमी है, जो शरीफ आदमी है, जो कानून पे अमल करना चाहता है, वो खामोशी के साथ उसी बढ़े हुए बिल को अदा करने के लिए भागना शुरू कर देता है। वो सारी चीज़ों को जो है वो ओबीडिएंट एक सिटीजन की तरह पूरी करता है। और जो बासर आदमी हैं, इनके वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि पाकिस्तान ऐसे तरक्की करेगा कि सब के लिए एक कानून हो। तो मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब और यही अरकान असेंबली और अपने समेत उनके लिए यही कानून हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाएं कि भाई अगर हमने ये गोशवारे जमा, और बहुत से लोगों ने तो कहा कि हमारे पास तो टैक्स वाली आमदनी नहीं है। तो आप देखें अगर ये मुल्क का जो टैक्सेशन का जो हमारा निज़ाम है और टैक्स कलेक्ट करने वाला एफबीआर जो है वो इन मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव से अगर सही टैक्स नहीं ले सकता, तो बाकी तो और बहुत से ऐसे लोग हैं फिर उनसे तो वो पैसे लेके अपना गुजारा कर लेता है। तो ये जो करप्शन की बात प्राइम मिनिस्टर अपने अपोजिशन के दौर में करते रहे हैं, वो यही करप्शन थी और उनके दौर में भी हो रही है। उनको मेरा ख्याल है इसको एड्रेस करना। लेकिन अब करप्शन का जो है वो खात्मा
देख ही रहे हैं। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन का गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही देखिए ये तो एक मतलब कोशिश अच्छी है, खात्मा भी हो ही जाएगा, क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि पहले अगर सही चीज़ तो वो होगी कि अगर अपने घर से शुरू करें कि अगर जो कैबिनेट के अरकान है, चले मैं पार्लियामेंट को भी हम छोटा करके बात करते हैं, जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट में कैबिनेट में हैं, जो गवर्नमेंट की कैबिनेट में है, उनका टैक्स जो है ना वो सही ले लिया जाए। अच्छा। तो फिर भी हम समझेंगे कि ये मुल्क जो है वाकई एक लॉ के ऊपर चल पड़ा है और तब्दीली वाकई आ गई है। अगर वो नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि ना तब्दीली है ना ये हमारा ट्रैक ठीक है। इसका मतलब है कि हम उसी तरह की कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में चल रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा, आपका तज्जिया आगे मतलब क्या कहता है कि मतलब कुछ तब्दीलियां आएंगी, कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, या जूं के तूं ही मामला चलते रहेंगे, 5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे? देखिए अभी तक तो जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही है कि 2-3 पॉइंट्स जो हैं जिनके ऊपर शुरू में एफर्ट हुई थी, उसके फिगर्स जो अभी तक आए हैं कि जी इंपोर्ट जो गैर ज़रूरी थी उनको कम करने की कोशिश हुई है ताकि डॉलर्स को कंट्रोल किया जाए, या एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर करने की कोशिश की जाए। उसमें गैस की कोई सब्सिडी थी उनको दी गई थी, लेकिन ये है कि ओवरऑल आपका वही फार्मूला है। मैं समझता हूँ कि जो रेशो है टैक्स की वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 80% से ज़्यादा है आवाम के ऊपर, जिसकी वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। सारी चीज़ें ये बेहतर उस वक्त होना शुरू होगा जब डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो बढ़नी शुरू होगी। अगर शब्बर जैदी साहब जो हैं चेयरमैन FBR इस रेशो को 30-70 भी कर लें अपने टेन्योर में तो हम इनको सल्यूट करेंगे, वरना खुदा हाफिज है इनका भी निज़ाम नहीं हो सकता। बुनियाद जो है आप जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक आप उसके ऊपर इमारत अच्छी नहीं बना सकते। तो अब देखिए नाराबाजी तो ठीक है, आप कर ली आपने, अब आपके पास काम करने का टाइम है ना, तो काम में तो फिर हमें तो वो आपका वो फिगर्स ही बताएंगी ना कि आपने क्या किया। अगर आपने उसी के ऊपर ही ईंटें रखनी शुरू कर दी हैं जो पहले नीचे बना हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो विल नहीं है और वो जुर्रत भी नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो काम करने के लिए जो चाहिए वो जुर्रत चाहिए कि आपने किस तरह इतने ताकतवर लोगों पे हाथ डालना है। आप ठीक है आपके 2-3 खानदानों पे आपने हाथ डाल लिया, ये भी चलो आप इसकी एप्रिसिएशन ले लें, लेकिन यह है कि उसका कौमी खजाने को जब फायदा होगा फिर ही हम बात करेंगे क्या होगा। अभी तो उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है कि भाई एक बंदे की पेशी हो रही है उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, दूसरे की हो रही है उस पर खर्च हो रहा है, तीसरे की हो रही है उसके ऊपर खर्च हो रहा है। अभी तो पाकिस्तान के अवाम का पैसा लग रहा है उनके ऊपर, उनसे मिला भी कुछ नहीं है। तो लिहाजा लेकिन जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की बुनियाद को ठीक करने की बात है, मुल्क जो है टैक्सेस के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन आप टैक्सेस का सिस्टम सही यही होगा। फिर मैं अगेन तरक्की याफ्ता मुल्कों की एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि हम उनको आइडियलाइज करते हैं और उधर भागने की कोशिश करते हैं। हर किसी ने अभी आप देखें ना कितने ब्यूरोक्रेट और कितने सियासतदानों ने वहाँ के अकामे लिए हुए हैं और पासपोर्ट लिए हुए हैं। क्यों लिए हुए हैं? इसीलिए लिए हुए हैं ना कि वो उनका निज़ाम अच्छा है और वहाँ की सड़कें और दरख्त और दीवारें तो वैसी ही हैं, सिस्टम है, इसलिए आप वहाँ जाके रहना चाहते हैं। तो वो क्या है कि उनका जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो निज़ाम वो बेहतर है। नहीं डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, वो बोझ कम होता, आप फिर उसके ऊपर ज़्यादा होता है जो वो दे सकता है। अब मैं पहले ही दे रहा हूँ आपको, बिजली पे भी दे रहा हूँ, गैस पे भी दे रहा हूँ, दूध पे भी दे रहा हूँ, पानी पे भी दे रहा हूँ, अब पेट्रोल पे भी दे रहा हूँ, हर चीज़ पे दे रहा हूँ, मेरे ऊपर ही बढ़ा दो तो फिर मेरी तो आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन मेरे ऊपर टैक्स बढ़ गया है। तो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो जिसके पास रोजाना आमदनी जिसकी बढ़ी उसको आप पूछ नहीं सकते, अरकान असम्बली को आप पूछ नहीं सकते, तो फिर आपकी रियासत के अंदर एक ताकतवर इदारे का जब तक नहीं होगा। आप देखें इंडिया जो है हमारा अव्वलीन दुश्मन है, लेकिन उसके मुल्क में सबसे मजबूत इदारा जो है ना वो टैक्स का है। जो टैक्स कलेक्शन करने वाला इदारा है उसे सबसे मजबूत तस्वुर किया जाता है, इसीलिए वो इतना पैसा जमा कर लेते हैं। और हमारे अंदर जो है वो सबसे जो है वो समझ ले लूला लंगड़ा इदारा इसलिए है, एक तो करप्शन है, दूसरी ये है कि आप सही तरीके से आपका निज़ाम नहीं है। और करप्शन इसीलिए मौजूद है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम ऐसा किया हुआ है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, 1 साल हो गया अभी तक वो रेशो बिगड़ी है, सही नहीं हुई, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए हैं
और जिन लोगों से आपने लेना था टैक्स अभी तक वो नहीं ले सके, तो इसका मतलब है अभी तक आपने बुनियाद सही नहीं की। सही, ठीक। तो जब तक वो बुनियाद सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान की जो तरक्की की इमारत है वो हाँ, ठीक नहीं होगी। सही, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बात मुबशिर ने यहाँ पे कही है कि बुनियाद का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुँचा है। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।